एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ये फिगर दी हुई है क्वेश्चन नंबर 1 की, और ये क्वेश्चन दिया हुआ है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है कि जिसकी ट्रायंगल की दो भुजाएं इक्वल होती है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता है, जैसे आपको इंट्रोडक्शन में समझाया गया था। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी इक्वल टू ए सी, ये दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। दोनों एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ओ पॉइंट ज्वाइन कर रहा है ए को। अब इसने पूछा है सो दैट ओ बी इजकल टू ओ सी, ये ओ बी इजकल टू ओ सी। एंड सेकेंड पूछा ए बाइसेक्टर्स एंगल ए जो है ये ओ ए, ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर। सॉल्व। क्या दिया हुआ पहले ये लिख लेते हैं, इसमें दिया हुआ क्या है, क्या दिया हुआ है इसमें, ए बी इजकल टू ए सी, ये हमें गिवन है। ए बी इजकल टू ए सी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है, जब दो भुजा बराबर होती हैं, दो साइड बराबर होती है, तो उन साइड के अपोजिट साइड का एंगल, जैसे कि ये है इस साइड का अपोजिट साइड का एंगल ये एंगल सी, इस साइड का अपोजिट साइड का एंगल एंगल बी, दोनों इक्वल होंगे। यानी कि एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। समझ गए होंगे ना कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो भुजाएं दो साइड बराबर होती हैं और उनके सामने का एंगल, दोनों साइड के अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल ए बी सी और एंगल ए सी भी इक्वल हो गया। रीजन लिख देते हैं इसका, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इन ट्रायंगल आर इक्वल। जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इक्वल हो गए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल बी ये बाइसेक्टर, एंगल सी का बाइसेक्टर आपस में, यानी दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पॉइंट पर। एंगल ये एंगल बी से और एंगल सी से लाइन दोनों आपस में इंटरसेक्ट ओ पॉइंट पर कर रही हैं। तो जब जो इंटरसेक्ट करती है एंगल को, तो एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। ये आपको एंगल वाले चैप्टर 6 में बताया गया था कि जब भी कोई लाइन किसी एंगल को इंटरसेक्ट करेगी तो एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी। ये एंगल ओ डी सी इक्वल टू एंगल ओ सी बी, ओ बी सी और ओ सी बी इक्वल होंगे, ये वाले एंगल, ये वाला, ये इक्वल होंगे। ये ओ बी पी एंगल को इंटरसेक्ट कर रही है, दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, तो इधर भी आधा हिस्सा बचा एंगल है, इधर भी आधा, इधर भी ओ सी सी एंगल को इंटरसेक्ट कर रही है, तो आधा हिस्सा इधर आधा इधर, यानी कि ये एंगल दोनों बराबर हो गए। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ पॉइंट गिवन। चलो चलते हैं फर्स्ट पार्ट में, क्या पूछा है ना, ओ बी इक्वल टू ओ सी। इसने पूछा ओ बी इक्वल टू ओ बी, ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो इस ट्रायंगल लेते हैं ओ बी की फॉर्म, इन ट्रायंगल ओ बी सी। जब ये एंगल बराबर हो गए, तो इंट्रोडक्शन चैप्टर में आपको समझाया था, जब दो एंगल आमने सामने के बराबर हो गए या दो भुजाएं आमने सामने के बराबर हो गई, वह आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो उनके अपोजिट साइड की, बिल्कुल एंगल के अपोजिट साइड जो होगी, एंगल के अपोजिट साइड जो होगी वो आपस में इक्वल होगी। दो साइड बराबर होंगी तो उनके अपोजिट साइड के एंगल आपस में इक्वल होंगे। दो एंगल बराबर होंगे तो उनके अपोजिट साइड दोनों एंगल के अपोजिट साइड बराबर होगी, यानी कि ओ बी इक्वल टू ओ सी। ओ बी
इक्वल टू ओ सी। रीजन लिख देते हैं, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल इन ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक, तो ओ बी इक्वल टू ओ सी हमारा क्लियर हो गया, ये इसने पूछा था। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट पूछा ए बाइसेक्ट्स एंगल ए, ए ओ ए, ये जो है ए लाइन बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, यानी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है। इन ट्रायंगल ए बी, सॉरी, इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ ए सी। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ये बाइसेक्ट प्रूफ हो जाएगा। तो हमें ओ ए बी एंड ओ ए सी को पहले कॉन्ग्रुएंट करना है। तो अब देखते हैं इन दोनों में दिया हुआ क्या है। इसमें ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी क्वेश्चन में दी हुई है। ओ ए दोनों की कॉमन साइड है, लिख देते हैं ओ ए इक्वल टू ओ ए कॉमन साइड। ओ बी इक्वल टू ओ सी जो हमने अभी प्रूफ किया है ऊपर, ओ बी इक्वल टू ओ सी प्रूफ अबव। इसका रिजल्ट लिख देते हैं, प्रूफ अबव फर्स्ट पार्ट का। हमें तीनों पॉइंट मिल गए, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। इस ट्रायंगल को हम लिख सकते हैं ओ ए बी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ओ ए सी। किस रूल से? साइड साइड साइड, एस एस एस। एंगल ओ ए बी और एंगल ओ ए सी इक्वल हो गए सीपीसीटी रूल से। सीपीसीटी रूल ये कहता है जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं तो उनकी साइड और उनके एंगल सब आपस में इक्वल होंगे। तो यानी कि ये ओ ए बी इक्वल टू ओ ए सी, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम हो गए। लिख सकते हैं हम एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ ए सी, सीपीसीटी रूल से। तो समझ गए होंगे ना, ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, ये सीपीसीटी रूल कहता है। तो जब ये एंगल हमारे इक्वलेंट हो गए तो फिर ये ओ ए बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है, ये हमारा प्रूफ होता है। लिख देंगे हम यहाँ, देयरफॉर ओ ए बाइसेक्ट्स एंगल ए, यानी हमारा ये भी प्रूफ हो गया। फर्स्ट पार्ट हमारा ये प्रूफ हो गया, सेकंड पार्ट हमारा ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा हुआ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक मेरी वीडियो पहुंच सके।